इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मंच पर आसीन पूर्व मंत्री बड़ी बहन नसीम अख्तर जी, पूर्व विधायक दादा हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, भाई इंसाफ कुरैशी साहब, लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन बड़े भाई मुस्तफा भाई, नवलगढ़ के चेयरमैन हमारे भतीजे शोएब खत्री कुरैशी भाई, आर्मी में इंडियन एयरफोर्स में रहे हुए जमील कुरैशी साहब, माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बरगुजर साहब, मोहम्मद अली बरगुजर साहब, बूंदी के अध्यक्ष यासीन भाई कुरैशी महासभा के, कोटा देहात के अध्यक्ष, कोटा शहर के अध्यक्ष, झालरापाटन से आए हुए झालावाड़ के अध्यक्ष सरताज कुरैशी भाई, तमाम सम्मानित मंच और हमारे सबसे बुजुर्ग वाहिद कुरैशी साहब, मदनी स्टील्स और आज की इस महफिल को जमाने वाले युवा वाहिद कुरैशी साहब और हमारे लाडले प्यारे सोनू कुरैशी भाई, एडवोकेट साजिद भाई और तमाम सम्मानित कुरैशी समाज के बंधुओं, दोस्तों, नौजवान साथियों और कोटा के हर दिल अजीज यहाँ पर जितने भी बंधु आए हैं, जितने भी आज जो 62 दुनिया को जब 372 की शहादत की जरूरत, 313 की शहादत की जरूरत हुई जब हम थे, जब 72 की शहादत की जरूरत थी जब हम थे, जब इस देश के अंदर जब आजादी की बात कराने की बात आई तो टीपू सुल्तान हमारी कौम में से निकला। जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी गठन की बात आई तो सैयद हुमायूं बहादुर हमारी कौम में से निकला। जब हमारे दोस्त के अंदर इस देश को बचाने की बात आई तो सोफिया कुरैशी हमारे कौम में से आई। जब इस देश के अंदर निर्वाचन आयोग को अच्छे से बनाने की बात आई तो हमारे अंदर असवाई कुरैशी आए। जब हमारे देश के अंदर रहनुमा बन करके मकबूल मंडेलिया और इंसाफ अख्तर साहब आए। हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने काम किया। सभी हमारे संगठन आज राजस्थान के अंदर करीब में जो मेरे पास लिस्टिंग है 70 से ऊपर कुरैशी समाज के संगठन काम करते हैं। हमने ये कहा कि हम तमाम संगठन का, तमाम जो हमारे कुरैशी समाज के संगठन हम उनका अम्ब्रेला की तरह मदद करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। आज यहाँ पर जो एक शानदार कार्यक्रम होता है, जबीतुल कुरैश कस्साबान विकास समिति के जो अध्यक्ष है वाहिद भाई, उन्होंने जो शानदार आयोजन किया और हमें बुलाया है, तो तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उन सब का स्वागत करते हैं जो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि समाज की महबूदी, समाज की जागृति, समाज की एकता ये बहुत जरूरी है। समाज जब तक जिंदा नहीं रहेगा, जब तक उसमें शिक्षा नहीं आएगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसका मतलब था जब तक उस कौम का हालत नहीं बदल सकता तब तक उसे खुद ना ख्याल अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम कहने का मतलब है हमारी हमारी समाज के अंदर जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम शिक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक कुरैशी समाज का कोटा में एक छात्रावास नहीं होगा, जब तक कुरैशी समाज का सीकर के अंदर एक छात्रावास नहीं होगा, जब तक कुरैशी समाज के एक स्कूल है, कॉलेज हमारे जब तक जयपुर में नहीं बनेगी, मैं ये मानता हूँ कि हमारा समाज जब तक मजबूत नहीं हो सकता। बिना शिक्षा के, बिना संगठित रहे हुए, बिना हमारे एकता किए हुए हम आज समाज को संगठित नहीं कर सकते। समाज को हम बिना शिक्षित किए हुए हम उनके अंदर हम बेहतरी नहीं कर सकते। आज हमारे कौम की यह हालत हो गई है कि आज हम इतने पार्षद होते हैं, टोटल माइनॉरिटी का हम 33% है। उस हालत ये